कहता है कि ए तथा बी मिलकर किसी काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। बी और सी इसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए काम करना शुरू करता है और 5 दिनों तक काम करता है, फिर बी 15 दिनों तक काम करता है और अंत में सी 18 दिनों में काम समाप्त करता है, तो सी अकेले कितने दिनों में काम करेगा? देखिए बहुत अच्छा सवाल है ये, ठीक है, समझना होगा इस सवाल को। तो पहले क्या दिया है उसको अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए मेरे भाई। दिया है 2 पेयर दिया है, एक ए प्लस बी का दिया है जो कि लेते हैं 30 दिन, और दूसरा पेयर दिया है बी प्लस सी का जो कि लेते हैं 20 दिन। तो 30 और 20 का एलसीएम कितना? 60। 30 और 20 का एलसीएम कितना? 60। अब देखिए आगे का स्टेटमेंट क्या दिया है। कहता है कि ए काम शुरू करता है और 5 दिनों तक काम करता है। देखिए ए अकेले 5 दिनों तक काम करता है, फिर बी 15 दिनों तक काम करता है, फिर बी 15 दिनों तक काम करता है और अंत में सी 18 दिन में काम को समाप्त करता है। तो यहाँ पे जो काम करने का जो तरीका दिया है, पैटर्न दिया है, वो ए और बी का साथ में दिया है, बी और सी का साथ में दिया है, लेकिन इधर जो काम करवाता है वो ए से करवाता है पहले 5 दिन, फिर बी से करवाता है अगला 15 दिन, फिर सी से करवाता है आखिरी का 18 दिन। तो भाई इसको तोड़ेंगे कैसे, क्या तरीका होगा इस सवाल का वो समझिए। तो देखिए जो आपका पैटर्न दिया हुआ है ए प्लस बी और बी प्लस सी, इसी पैटर्न में इनको सेट करना होगा, इसी पैटर्न में सेट करना होगा। अब आप इसको ऐसे समझिए, ए काम करता है 5 दिन और बी काम करता है 15 दिन। ए काम करता है 5 दिन और बी काम करता है 15 दिन। अगर हम आपको बोले कि ए और बी को साथ में काम करवाना है तो अधिकतम ये लोग कितना दिन तक साथ में काम करेगा? तो अधिकतम ये लोग समझिए, ए काम करता है 5 दिन और बी काम करता है 15 दिन, तो ए और बी साथ में 5 दिन तक तो काम कर सकते हैं, 5 दिन तक तो काम कर सकते हैं, एकदम आसानी से 5 दिन तक काम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब बी को करना है 15 दिन, वो 5 दिन ए के साथ कर चुका है। देखिए ऐसे देखिए, तो हमने क्या बोला कि भैया ए और बी मिलकर अधिकतम 5 दिन तक साथ में काम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब बी को काम करना है 15 दिन, तो 15 दिन में 5 दिन तो हम इसको भिड़ा दिए ए के साथ, अब 10 दिन और बचा। देखिए अब जो बी का 10 दिन बचा है उसको दिमाग में याद रखिए। कहता है कि अंत में सी 18 दिन में काम समाप्त करता है। अब आप जरा ध्यान दीजिए, अगर बी और सी को साथ में काम करवाना है, बी और सी को साथ में काम करवाना है, तो हम इनको 10 दिनों तक साथ में काम करवा सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल करवा सकते हैं। तो सी को काम करना था 18 दिन, 10 दिन ये इसके साथ कर दिया, कितना दिन बच गया? सी लास्ट में 8 दिन हम सी को अकेला छोड़ दिए। अब जो आपका क्वेश्चन दिया है उसको सेट करिए कि ए और बी मिलके काम किया है 5 दिन, तो ए का 5 दिन काम यहाँ हो गया, बी और सी मिलके काम किया है 10 दिन, तो देखिए बी का 5 दिन यहाँ हुआ और बी का 10 दिन यहाँ, बी का 15 दिन पूरा हो गया। अब बी और सी मिलके काम किया 10 दिन, तो सी यहाँ अपना काम 10 दिन तक कर लिया और लास्ट का 8 दिन वो अकेले काम किया। देखिए इस पेयर के हिसाब से हमारा क्वेश्चन सेट कर गया। बहुत अच्छा सवाल है। अब इसको समझिए आप कि ए और बी मिलके 30 दिन में 60 रोटी खाता है, तो हर दिन 2 रोटी खाएगा। बी और सी 20 दिन में 60 रोटी खाता है, तो हर दिन 3 रोटी खाएगा, हर दिन 3 रोटी खाएगा। देखिए जिस हिसाब से पेयर दिया हुआ है उसी हिसाब से हमने पेयर यहाँ पे बनाया है। अब देखिए ए और बी हर दिन 2 रोटी खाता है, 2 समोसा खाता है। ए और बी 5 दिन तक साथ में खाता है, ए और बी मिलके 5 दिन तक साथ में काम करता है। तो अगर एक दिन में 2 समोसा खा सकता है, तो 5 दिन में ये लोग कितना समोसा खाएगा? बोलेगा सर 10 समोसा खाएगा। अब आइए बी और सी पर, बी और सी मिलके हर दिन 3 समोसा खाता है, ये लोग 10 दिन तक साथ में खाता है। अगर हर दिन 3 खाता है तो 10 दिन में बोलेंगे सर 30 खा लेगा, 30 खा लेगा, 30 खा लेगा। अब देखिए इतना ही मेरा इन्फॉर्मेशन था। अब देखिए कितना काम मेरा हो गया, 10 और 30 40 काम हो गया, 40 समोसा ये लोग खा लिया।
40 समोसा ये लोग खा लिया, कितना समोसा बच गया? तो सर बच गया 20 समोसा। अब जो 20 बचा इसको सी 8 दिन में ख़त्म किया होगा, 8 दिन में ख़त्म किया होगा। अब हमारा काम आसान हो गया। पूछा क्या है कि सी अकेले कितना दिन में काम करेगा, सी अकेले कितना दिन में, सी अगर अकेले 60 समोसा खाता तो कितना दिन लेता। देखिए सी 8 दिन में कितना समोसा खाया है भाई? 20। तो हर दिन कितना समोसा खाएगा? बोलेंगे सर 20/8। क्या बोलेंगे? 20/8। तो इसको अगर हम तोड़ दें तो 4 से 4 पचे 20 और 4 दूना 8, 5/2 समोसा डेली खा सकता है सी। तो इसको हम थोड़ा इधर ले आते हैं। तो भैया जो सी का क्षमता है वो कितना है? 5/2। 5/2 मतलब 2.5 समोसा वो हर दिन खा सकता है। पूछा है कि अगर अकेले इसको 60 समोसा खाना है, 60 समोसा खाना है तो वो कितना समय लेगा? तो भैया 60 समोसा खाना है और वो हर दिन कितना खाता है? 5/2, 5/2। तो भाई अगर हम 60 को 5/2 से भाग लगा दें, 5/2 से भाग लगा दें तो 5 से 60 को भागा देंगे, 5 बारह 60 और 2 ऊपर चला जाएगा, 24 दिन लेगा। तो ये हमारा कितना दिन लेगा? तो ये ऐसे आएगा, 60 को भागा लगाएंगे 5/2 से, तब मेरा कितना दिन आएगा? 24 दिन आएगा। और यही 24 दिन इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एकदम बहुत अच्छा सवाल था ये, आप इसको देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ए की कार्य क्षमता बी की 3 गुनी है। ए की कार्य क्षमता बी की 3 गुनी है। ए की कार्य क्षमता बी की 3 गुनी है, इसीलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन कम समय में करता है। इसीलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन कम समय में करता है। दोनों मिलकर एक काम को साथ में कितने दिनों में करेंगे? देखिए क्षमता वाला सवाल, कैसे इनको हैंडल करना है। देखिए तो भैया ए है और ये हमारा बी है, तो इनका क्षमता का अनुपात दिया है। क्या दिया है? कहता है कि ए की कार्य क्षमता बी की 3 गुनी है, मतलब जितना देर में बी एक काम करेगा, 1 समोसा खाएगा, उतना देर में ए 3 समोसा खाएगा। ये क्या हो गया? क्षमता। और आपको ये चीज़ याद रखना है कि अगर क्षमता को उलट देंगे ना तो उनका दिनों की संख्या का अनुपात आ जाएगा। तो भैया ये हुआ इनका क्षमता का अनुपात। जब क्षमता को पलटी मार देंगे, 1 यहाँ ए के नीचे में और 3 यहाँ बी के नीचे में, तो ये जो अनुपात बनेगा वो किसका बनेगा? दिनों की संख्या का, डेज का रेशियो बनेगा। ठीक है, डेज का रेशियो बनेगा। हमेशा याद रखिएगा, क्षमता को पलट देंगे तो दिन का अनुपात बताएगा। ठीक है, अब देखिए कहता है कि ए की कार्य क्षमता बी की 3 गुनी है। बी अगर 1 समोसा खाएगा तो ए 3 समोसा खाएगा, तो इनका दिनों का अनुपात क्या हो जाएगा? 1:3। ठीक है, पलट गया। बी की तुलना में 60 दिन कम समय में करता है। भाई ए का कार्य क्षमता ज़्यादा है तो वो समय बी से कम लेगा। कितना समय कम लेता है? 60 दिन। देखिए अनुपात में ए जो है बी से कितना समय कम लेता है? तो भैया ए लेता है 1 तो बी लेता है 3, मतलब 2 कम लेता है। और इसी 2 के बारे में बोला है कि 60 दिन कम लेता है। अगर 2 का वैल्यू 60 है तो 1 का वैल्यू कितना है? 30 है। 1 का वैल्यू 30 है, इसका मतलब 3 का वैल्यू कितना होगा? 30 × 90 और 1 का वैल्यू कितना होगा? 30 दिन। देखिए ए इसी काम को करेगा 30 दिन में और बी इसी काम को करेगा 90 दिन में। देखिए इन दोनों का अंतर 60 नहीं है, बिल्कुल है। अब आपसे पूछता है कि दोनों मिलकर कितना दिन में, दोनों मिलकर कितना दिन में? तो आपको ये चीज़ पता हो गया कि ए जो है काम को ख़त्म करने में लेता है 30 दिन, ए लेता है 30 दिन और बी लेता है 90 दिन। 90 और 30 का एलसीएम बोलेंगे सर 90 होगा। ये 30 × 90, 90 एकम 90। तो ए करेगा 3 काम, ए खाएगा 3 समोसा तो बी खाएगा 1 समोसा। कहता है दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर कितना खाएगा? 4 समोसा। कितना खाएगा? 4 समोसा। अगर 90 समोसा खाना है तो 90/4,
कितना हो जाएगा 22.5 दिन। कितना लेगा 22.5 दिन। तो इस सवाल का उत्तर क्या हो गया 22.5 दिन। 22.5 दिन, 22.5 दिन इसका क्या हो गया आंसर हो गया। इस क्वेश्चन पे आइए, सेम टाइप का सवाल है, सेम टाइप का कहता है कि ए किसी काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी की कार्य क्षमता ए से 25% अधिक है, तो बी अकेला कितने समय में काम को खत्म कर सकता है। सेम टाइप का सवाल है, बस इसमें कार्य क्षमता को परसेंट में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है भाई, तो आपको मैंने क्या बोला था कि मैंने सवाल को एकदम सजा दिया है। ठीक है, सजा दिया कि ताकि आपको पढ़ने में भी मज़ा है, आप जो है सारी की सारी बातों को समझ सकें। तो भैया ए और बी है, इनका जो क्षमता का अनुपात दिया है दोस्त, एकदम बेसिक से बताते हैं। देखो इनका जो क्षमता का अनुपात दिया है, क्षमता का जो अनुपात के बारे में क्या बोला कि बी की कार्य क्षमता ए से 25% अधिक है, बी की कार्य क्षमता ए से 25% अधिक है। तो ए अगर 100 समोसा खाएगा तो इससे 25% अधिक, मतलब बी 125 समोसा खाएगा। अगर हम इसको कटम कुटाई कर दें तो 25 से 4 बार में और 25 से 5 बार में ये हमारा कट जाएगा। तो ए और बी का क्षमता का अनुपात 4:5 नहीं हो गया। देखिए तो बी का क्षमता ज़्यादा नहीं है। तो आप ना इस चीज़ को अब डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आपका कैलकुलेशन पे थोड़ा सा कमांड है तो, नहीं तो इससे भी आप जा सकते हो, बहुत बड़ा कैलकुलेशन है नहीं। मैंने आपको क्या बताया कि अगर हम क्षमता को उलट देंगे, तो दिनों का अनुपात आ जाएगा, इसका मतलब ये है कि ए जो है 5 दिन लेगा तो बी जो है 4 दिन लेगा अनुपात में। ठीक है, अब कहता है कि ए किसी काम को 6 दिन में करता है। भैया ए किसी काम को 6 दिन में करता है, मतलब इसी 5 का वैल्यू कितना है दोस्त 6 है। अगर 5 का वैल्यू 6 दिन है तो भैया 1 का वैल्यू कितना है, बोलेंगे सर 6/5 दिन, 6/5 दिन। तो पूछता है बी अकेला कितने समय में, तो 1 अनुपात का वैल्यू कितना है 6/5, तो 4 अनुपात का वैल्यू कितना है 4, मतलब 6 चौके 24, 24/5 दिन, 24/5 दिन कौन लेगा, बी लेगा, और ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ये बात आपको समझ में आया होगा एकदम आसानी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्त। देखो एकदम एक एक सवाल को लिखते चलो, समझते चलो, जरूरी नहीं है कि एक ही चीज़ को 10 बार पढ़ा जाए। एकदम शिद्दत से और शालीनता से आपको समझा रहे हैं, आप ध्यान से देखिए। ठीक है, इस सवाल को देखिए, एकदम ज़बरदस्त तरीके से आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोग समझिएगा बढ़िया से। देखो भाई, एक बार समझ जाओगे तो फिर परेशानियां सारी की सारी खत्म हो जाएगी। कहता है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 9 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी के बारे में बोला है कि ए 9 दिन लेगा और बी 15 दिन लेगा अकेले। अब कंडीशन क्या है, कहता है कि यदि वे बारी बारी से एक एक दिन काम करे, तो बारी बारी से अल्टरनेट डेज में, मतलब आज काम किया ए, कल काम करेगा बी, फिर परसों ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, और ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक काम पूरा का पूरा ख़त्म ना हो जाए। तो पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, फिर तीसरा दिन ए, फिर चौथा दिन बी, ये सिलसिला चलता रहेगा। तो और कहता है कि तथा ए काम शुरू करता, काम को शुरू करने का जिम्मा ए के पास है, मतलब पहला दिन काम करता है ए। ठीक है, तो काम कितने दिनों में होगा, तरीका हमारा वही रहेगा। सबसे पहले अपना बेसिक वर्क कर लेना भैया कि भाई 2 लोग हैं ए एंड दैट इज बी। कहता है ए लेता है 9 डेज और बी लेता है 15 डेज। तो भैया सबसे पहले बताओ कि 9 और 15 का एलसीएम क्या होगा। तो आप कहेंगे सर दोनों पहली बार 45 पे मिल जाएंगे, 9 × 5 = 45 और 15 × 3 = 45। मतलब अब समझो कि जी 45 रोटी खाना है, 45 समोसे आपको खाने हैं, तो ए जो है 9 दिन लेता है 45 समोसे खाने में, मतलब ये हर दिन 5 खाएगा। बी 15 दिन लेता है 45 समोसे खाने में, मतलब ये हर दिन 3 लेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है, आप अभी तक समझ चुके होंगे। देखो रोटी समोसा से ना आदमी समझ जाता है जल्दी से इससे जुड़ पाता है वो।
ठीक है, मतलब ए का क्षमता 5 है और बी का क्षमता कितना है 3 है। अब काम करने का तरीका देखिए भैया, पहला दिन कौन काम करेगा, तो बोलेंगे सर ए। और पहला दिन जब ए काम करेगा भाई, पहला दिन जब ए काम करेगा तो ये कितना काम होगा, बोलेंगे सर 5 काम होगा। दूसरा दिन सेकेंड डे कौन आएगा काम पे, बोलेंगे सर सेकेंड डे काम पे आएगा बी। और बी कितना काम कर जाएगा, बोलेंगे सर काम कर जाएगा 3। अब जरा ये बता दीजिए कि 2 दिन में कितना काम हो गया, 2 दिन में कितना काम हो गया, कहेंगे सर 5 और 3 8 काम हो गया। 2 दिन में कितना काम हो गया, 8 काम हो गया। भाई ये हर 2 दिन में 8 काम होगा, 2 दिन 8 काम, 2 दिन 8 काम, 2 दिन 8 काम, तो क्या बैठ के ऐसे जोड़ते रहेंगे क्या, नहीं। 2 दिन में 8 काम हो गया, कितना काम करना है, 45 काम। क्या 8 जो है 8 के टेबल में 45 है, मतलब क्या 45 का मल्टीपल 8 है, या 8 का पहाड़ा में 45 आता है, नहीं आता है। 45 से पहले क्या आता है, तो जी 40 आता है। इसका मतलब अगर हम इधर भी 5 का मल्टीप्लाई लगा दें और इधर भी 5 का मल्टीप्लाई लगा देंगे तो इधर हो जाएगा 10 दिन और काम हो जाएगा 8 पचे 40। कितना काम हो जाएगा, 8 पचे 40 काम हो जाएगा। कहता है कि काम जो हम यहाँ काम ले रहे थे उसमें हमारा पेयर चल रहा था ए बी, इस तरीके का पेयर चल रहा था। तो भाई 10 दिन में कितना काम हो गया, 40। अब 11वां दिन काम करने कौन आएगा गुरुदेव, ए आएगा। देखो यहीं पे फंस जाते हैं लोग, अब यहाँ पे समझ नहीं पाते हैं कि 11वां दिन ए आएगा कि बी आएगा, ए आएगा कि बी आएगा। नहीं, हमने यहाँ पे पेयर में लिया है, ये 2 दिन का काम है, 2 दिन का ए और बी का काम है। हमने दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई किया कि ताकि हम लोग काम के आसपास या काम के बराबर पहुँच पाए। तो हम नहीं पहुँच पाए क्योंकि 8 के टेबल में 45 आता नहीं है। तो भैया 40 तो आता है, मतलब 10 दिन में 40 काम होगा। अब काम पे कौन आएगा, 11वां दिन ए आएगा। और देखिए ए हर दिन कितना काम कर पाएगा, 5 काम कर पाएगा। तो भैया कितना काम बचा हुआ था, तो 45 में से 40 तो हो गया था, कितना बचा हुआ था, 5 बचा हुआ था। और 11वां दिन ए जो है 5 काम करके चला जाएगा। इसका मतलब पूरा काम कंप्लीट होने में 10 + 1 11 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा जनाब, 11 दिन लगेगा। और यही इसका क्या है, वह आंसर होगा। तो ये बात अब समझ पाए अच्छे से। आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं और थोड़ा तरीका से समझते हैं चीज़ों को। ठीक है, थोड़ा तरीका से चीज़ों को समझते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन कहता है कि ए बी और सी एक काम को 10, 20 और 30 दिन में कर पाता है अलग अलग। तो भाई सबसे पहले इसी को बना लो। तो भैया यहाँ ए है एंड बी है एंड सी है। ए का टाइम है 10 दिन और बी का टाइम है 20 दिन और सी का टाइम है 30 दिन। बिना सोचे समझे बोलो कि 10, 20, 30 का एलसीएम कहाँ होगा। बोलोगे सर ये तीनों ना 60 पे जाके मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, 60 पे। तो ए 10 दिन में 60 काम मतलब हर दिन 6 काम, बी 20 दिन में 60 काम मतलब हर दिन 3 काम, सी 30 दिन में 60 काम मतलब हर दिन 2 काम। तो हमने इसको समोसा से जोड़ रखा है ना, कि मान लिया भैया 60 समोसे खाने हैं। तो ए जो है 10 दिन में खाता है 60 समोसा, तो हर दिन कितना खाएगा, 6 समोसा। अगर बी 60 दिन में 60 समोसा खाने में 20 दिन का समय लेता है तो हर दिन कितना खाएगा, 3 समोसा। सी 30 दिन में 60 समोसा खाएगा तो हर दिन कितना खाता है, 2 समोसा। तो भैया ये 6, 3, 2 क्या है, इनका क्षमता है, ए बी सी का क्षमता है। अब देखिए कहता है कि वे एक साथ 4 दिनों तक कार्य करते हैं। ये सब लोग ए बी और सी एक साथ 4 दिनों तक काम करते हैं। तो भैया 4 दिन तो पहले इनसे काम करवा लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे ये जब तीनों मिल जाएंगे तो हर दिन काम कितना होगा, 6, 3, 9 और 2 11। हर दिन कितना काम होगा, 11 काम होगा।
11 काम होगा, ठीक है। और ये तीनों 4 दिन तक काम करते हैं, गुना लगा दीजिए 4, तो 11 चौके 44 काम मेरा हो जाएगा। तो जी 60 था, 44 हो गया, कितना बच गया? 16 बच गया। कितना बच गया? 16 काम बच गया। कितना बच गया? 16 काम बच गया, ठीक है। अब ये 16 काम हमारा बच गया है। अब क्या कहता है अगला स्टेटमेंट सुनिए, कहता है 4 दिनों बाद ए अपनी क्षमता का 2 गुना तथा सी अपनी क्षमता की आधी से कार्य करता है। कहता है कि ये 4 दिन तो ये लोग काम कर लिया, अब 5वां दिन क्या हो जाता है कि ए अपनी क्षमता को डबल कर देता है और सी अपनी क्षमता को आधा कर देता है, ठीक है। हो सकता है ए एकदम खाना खाया होगा एकदम तगड़ा टाइप से, और हो सकता है सी हमारा थोड़ा बीमार पड़ गया, भैया हम जो है धीरे धीरे काम करेंगे। तो ए अपना क्षमता कर लिया डबल और सी अपना क्षमता कर लिया आधा। भैया बी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसका मतलब बी का जो क्षमता है वही रहेगा। तो कहता क्या है कि 4 दिनों बाद ए का क्षमता क्या हो गया? डबल। ए का अभी क्षमता कितना है? 6, मतलब ए अब काम करने लगा है 12 क्षमता से। और बी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो बी का क्षमता 3 का 3 रहेगा। और सी का क्षमता कितना हो गया? सी का क्षमता आधा, पहले 2 था तो अब 1 हो गया। अब देखिए ये तीनों का नया क्षमता है, दोनों का, बी का तो सेम है, तो ये तीनों एक दिन में कितना काम कर लेंगे? बोलेंगे सर 12 और 3 15 और 1 16 काम कर लेंगे। तो भैया काम भी कितना बचा हुआ है? 16 काम। और ये तीनों मिलके एक दिन में कितना काम कर लेंगे? तो भाई 16 काम कर लेंगे। ये ए बी सी का नया वाला क्षमता है। तो भैया काम कितना करना है? 16, और ये लोग कर भी लेंगे 16। इसका मतलब कितने दिनों में कार्य पूरा होगा? तो भैया 4 दिन तो हम लोग काम कर लिए और 1 दिन और लगेगा, 5वां दिन काम हमारा क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा जनाब? 5 दिन। कितना दिन लेगा सर? 5 दिन में हमारा काम क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ये चीज़ आप समझ पाए, एकदम अच्छा वाला सवाल है, कंसेप्ट आपका बना के रख देगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप समझिए। कहता है कि ए बी सी किसी काम को, देखिए तीनों का दिया हुआ, ए बी सी किसी काम को 11 दिन, देखिए 11 दिन 20 दिन और 55 दिन में करते हैं। तो सबसे पहले एलसीएम ही ले लेते हैं इनका। आप कहेंगे सर 11 55, 11 20 और 55, ए लेता है 11 दिन, बी लेता है 20 और सी लेता है आपका 55 डेज 55 दिन। तो भैया 11 20 और 55 का एलसीएम कितना सर मालूम नहीं है। 11 55 में भी 11 है, 11 5 55 और इसमें भी 11 है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना? 11 हो गया। अब यहाँ से 5 आएगा और यहाँ से 4 आएगा, 5 चौके 20, तो 11 दूना 22, मतलब इनका एलसीएम कितना हो गया? 220। कितना हो गया? 220। अब टोटल वर्क कितना है सर? 220। अब मान लो कि 220 समोसा खाना है, 220 रोटियां खानी है आपको, तो भैया ए जो है 11 दिन लेता है 220 खाने में, तो ये हर दिन कितना? तो ये 11 दूना 22, ये 20 रोटियां खाएगा हर दिन, ठीक है। बी 20 दिन लेता है 220 रोटी खाने में, तो हर दिन कितना सर बोलिए? 11 दिन लेगा। सी जो है 55 दिन में खाता है 220 रोटियां, तो हर दिन कितना? 55 गुना 4, तो ये 4 रोटी खाएगा। कितना खाएगा? 4 रोटी खाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए सर, कहता है कि ये तो हो गया, सॉरी, अब कहता है कि बी और सी एकांतर दिनों में ए की सहायता करते हैं, अल्टरनेट डेज में। मतलब एक दिन ए के साथ काम करेगा बी, अगला दिन ए के साथ काम करेगा सी, फिर ए के साथ काम करेगा बी और फिर अगला दिन ए के साथ काम करेगा सी। मतलब ए रेगुलर काम करता है और बी और सी उसका बारी बारी से मदद करने के लिए आ जाते हैं। कहता है कि तो काम जो है कितना दिन में कंप्लीट होगा, कितना टाइम लगेगा? तो भैया बता देते हैं कितना टाइम लगेगा। तो ज़रा एक बात बताइए, पहला दिन सर, पहला दिन फर्स्ट डे कौन कौन काम करने आएगा, कौन कौन आएगा? तो आप बोलेंगे गुरुजी पहला दिन जो आएगा
वो आएगा ए के साथ बी। कौन आएगा? ए के साथ बी। और ए और बी मिलके कितना काम कर लेगा? बोलेंगे सर 20 करेगा ए, 11 करेगा बी, 20 और 11 31 काम हो जाएगा। कितना काम हो जाएगा जनाब? 31 काम हो जाएगा। अब बात करते हैं सेकेंड डे का। देखिए ध्यान से, एकदम रंगीन तरीका से बता रहे हैं। सेकेंड डे जब काम होगा तो ए के साथ कौन आएगा? बोलेंगे सर ए के साथ आपके सी आ जाएगा। जब ए के साथ सी आ जाएगा तो ए काम करता है 20 और सी काम करता है 4, मतलब दूसरा दिन काम कितना होगा? 24। और ये सिलसिला इसी तरीके से चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। अब आप जरा ध्यान दीजिए कि आप देखिए 2 दिन में कितना काम हुआ? 2 दिन में कितना काम हुआ? तो आप कहेंगे सर 2 दिन में 31 और 24 55 काम हो गया। कितना काम हो गया सर? 55 काम हो गया। 55 काम हो गया। कितना काम हो गया? 55 काम हो गया। अब जी हर 2 दिन में 55 काम होगा, हर 2 दिन में 55 काम, हर 2 दिन में 55 काम होता चला जाएगा। और ये तब तक होगा जब तक आपका 220 काम खत्म ना हो जाए। तो क्या 55 के टेबल में 220 है? तो आप देख रहे हैं 4 बार में है। अगर इसका मतलब इधर भी 4 का गुना लगाएं और इधर भी 4 का गुना लगाएं तो इधर आ जाएगा 4 दूना 8 दिन, और इधर तो मेरा 55 गुना 220 हो ही जाएगा। मतलब 8 दिन में हमारा काम क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। 8 दिन में हमारा काम क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। 8 डेज इसका क्या हो जाएगा गुरुदेव? आंसर हो जाएगा। तो ये बातें आपको समझ में आई एकदम अच्छे से? देख लीजिए एक बार, सवाल आपके एग्जाम में आया है और आएगा और आगे भी आ सकता है। ठीक है, देखिए कहता है कि ए किसी काम को 16 दिन में जबकि बी उसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है। ए 16 दिन में और बी 24 दिन में। सी की सहायता से तीनों मिलकर काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, करते हैं। एक व्यक्ति को और ले आया, सी को, बोला चल भाई हम लोग तीनों मिल के काम को ख़त्म करेंगे, जल्दी होगा। यदि काम के लिए 400 रुपया कुल मजदूरी मिला, 400 रुपया कुल मजदूरी मिला, तो प्रत्येक की मजदूरी कितनी है? एक काम को ये लोग बोला कि भैया हम लोग इस काम को करने के लिए 400 रुपया लेंगे। मालिक 400 रुपया दे दिया। अब ये लोग पहले 2 आदमी गया था बात करने के लिए, ए और बी। ये लोग ना काम को जल्दी ख़त्म करने के लिए सी को भी पकड़ के लिया, बोला चल भाई तीनों लोग मिल के काम को निपटा देंगे जल्दी और जो मजदूरी होगा वो बांट लेंगे। अब आप ज़रा एक बात समझिए कंसेप्ट वाली कि हम लोग ना डे टू डे लाइफ में मजदूरी को बराबर बांटने का आदत है। ठीक है, अगर हम लोग कहीं भी वर्कर को काम पे लगाते हैं तो भैया सबका मजदूरी बराबर होता है। जैसे कि 300 400 होता है। ठीक है, एक टाइप के लोगों का मजदूरी बराबर होता है। लेकिन आप जरा ध्यान से सोचिए, जब हम लोग 10 लोग को काम पे लगाएं तो भाई उसमें से कोई बिल्कुल जवान होगा, उसमें से कोई अधेड़ होगा, उसमें से कोई थोड़ा सा उम्र दराज होगा, उसमें से कोई थोड़ा बुजुर्ग होगा। सबको हमने एक जैसे काम पे लगाया। मान लीजिए कि पूरा घर में पेंट करना है, तो भाई जवान व्यक्ति तो तेज़ी से करेगा काम और जो बुजुर्ग होंगे वो थोड़ा धीरे धीरे करेंगे काम। फिर भी हम लोग मजदूरी को बराबर बांट देते हैं। लेकिन यहाँ मजदूरी को क्षमता के हिसाब से बांटेंगे। जिनका जितना क्षमता होगा उतना ही उनको पैसा मिलेगा। तो आप याद रखिए कि ठेका वाला सवाल में पैसा को हमेशा व्यक्ति के क्षमता के हिसाब से बांटेंगे, क्षमता के अनुपात में बांटेंगे। जैसे कि इस सवाल में देखिए कहता है कि यहाँ पे ए है, बी है और फिर तीनों मिलके है। ए बोला कि हम अकेले 16 दिन में काम कर लेंगे, बी बोला कि भाई हम तो 24 दिन लेंगे, और ये लोग एक आदमी और लाया, बोला कि ए, बी और सी तीनों मिल के हम लोग काम करेंगे तो काम 6 दिन में ख़त्म कर दिया। तो भैया आप सबसे पहले अपना बेसिक काम कर लीजिए कि 16, 24 और 6 का एलसीएम कितना बोलेंगे सर? 48, 48। अगर 48 समोसा 16 दिन में खाता है तो हर दिन 3 समोसा, 48 समोसा 24 दिन में खाता है तो हर दिन 2 समोसा, और 48 समोसा 6 दिन में खाता है तो हर दिन 8 समोसा। मैंने आपको क्या बोला कि तीनों का मजदूरी आपको निकालना है। तो भैया बराबर बांटने का काम यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे क्षमता के हिसाब से हम लोग बांटेंगे।
तो भैया ए का तो क्षमता 3 आपको दिख रहा है, ए का क्षमता कितना दिख रहा है 3, और बी का क्षमता कितना दिख रहा है 2, सी का क्षमता दिख नहीं रहा है। ए बी सी तीनों का क्षमता कितना है 8, 8 में से भैया ए का क्षमता कितना होगा, तो जी ए का क्षमता होगा 3 और बी का क्षमता कितना होगा 2, 3 और 2 5, ए और बी का क्षमता है तो सी का क्षमता कितना होगा 3 होगा। अब इसी अनुपात में मजदूरी को बांट देंगे, तीनों का क्षमता तो हम निकाल नहीं, अब इसी अनुपात में मजदूरी को बांट दीजिए, जितना क्षमता उतना पैसा। ए को 3 रुपया मिलेगा तो बी को 2 रुपया तो सी को 3 रुपया। ए और सी का क्षमता बराबर है तो इनको पैसा भी बराबर बराबर मिलेगा ए और सी को। इसका मतलब 3 2 5 और 3 8, इसी 8 का वैल्यू 400 रुपया है। अगर 8 का वैल्यू 400 है तो आप बता दीजिए कि 8 पच्चे 40, एक का वैल्यू कितना 50 रुपया। अगर एक का वैल्यू 50 रुपया है तो सी को कितना 50 तिहाई 150 रुपया मिलेगा, बी को कितना 50 दूना 100 रुपया मिलेगा और सी को कितना 150 मिलेगा। देख लीजिए 150 150 300 और एक 400, इनको इतना पैसा मिलेगा। ये चीज़ आप समझ गए। मजदूरी को हमेशा क्षमता के हिसाब से आपको बांट देना है, एकदम हमेशा क्षमता के हिसाब से बांट देना है। किसको? मजदूरी को। ठीक है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, एकदम क्षमता के हिसाब से बांट दीजिएगा। क्षमता निकाल के जैसा जिनका क्षमता वैसा उनको पैसा दे देंगे हम लोग। इस सवाल पे आते हैं, कहता है कि 3 व्यक्ति 1200 रुपये में काम को करने का ठेका लेता है, 1200 रुपया में। ठीक है, कहता है कि वे तीनों अलग अलग 8, 12 और 16 दिन में काम को कर सकते हैं। एक व्यक्ति बोला हम 8 दिन लेंगे, एक व्यक्ति बोला हम 12 दिन लेंगे, एक व्यक्ति बोला हम 16 दिन लेंगे लेकिन एक चौथा व्यक्ति की सहायता से ये लोग काम को 3 दिन में ही खत्म कर दिया। तो पूछता है कि चौथा व्यक्ति को कितना मजदूरी दिया। तरीका हमारा वही रहेगा, क्षमता के हिसाब से बांट देंगे। देखिए तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो एक व्यक्ति मान लेते हैं ए है, दूसरा व्यक्ति बी है, तीसरा व्यक्ति सी है और चौथा व्यक्ति के साथ ये लोग डी को साथ में ले आए। ए बी सी प्लस डी हमारा क्या है, ये चौथा व्यक्ति है। ठीक है, तो भैया ए बोलता है कि हम अकेले 8 दिन ले लेंगे। कितना दिन ले? 8 दिन। बी बोलता है हम अकेले 12 दिन लेंगे। सी बोलता है हम अकेले 16 दिन लेंगे। जब ये लोग चारों मिल के काम किया तो काम खत्म होने में 3 दिन लगा। तो जी 8, 12, 16, 3 का एलसीएम कितना? आप बोलेंगे सर 48। फटाफट क्षमता इनका निकाल दीजिए। 8 छक्के 48, 6, 12 चौके 48, 4, 16 तिया 48, 3 और 3 से 16 48, 16। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, सी का मजदूरी निकालना है। तो भैया ए, आप जरा ध्यान दीजिए कि जी ए का क्षमता कितना है, तो जी ए का क्षमता है 6, बी का क्षमता कितना है, तो बी का क्षमता है 4, सी का क्षमता कितना है 3, तो जी डी का क्षमता कितना होगा, डी का क्षमता कितना होगा, डी का क्षमता कितना होगा। देखिए ए का क्षमता है 6, बी का 4, 6 4 10 और 3 13। तो भैया ए बी सी तीनों का क्षमता कितना है 13। तो भाई डी का क्षमता कितना होगा? बोलेंगे सर 3 होगा। डी का क्षमता कितना होगा? तो आप कहेंगे डी का क्षमता 3 होगा। अब इसी अनुपात में पैसा हमारा बटेगा। इसका मतलब ए को 6 रुपया मिलेगा तो बी को 4 रुपया, सी को 3 रुपया और डी को भी 3 रुपया मान लीजिए। ठीक है, नहीं और ऐसा मिलेगा भी। अगर 6 4 10 और 3 13 और 3 16 रुपया होता तो ए को 6 रुपया मिलता, बी को 4 रुपया, सी को 3 रुपया और डी को 3 रुपया। लेकिन टोटल पैसा कितना है? आप कहेंगे सर टोटल पैसा है हमारा 6 4 10 और 3 13 और 3 16 और इसी 16 का वैल्यू कितना है जी? तो 1200 रुपया। ठीक है, तो 16 को 1200 से काटना है तो 16 85, 16 96, 16 7 72 से 8 और 16 85 जी। एक का वैल्यू कितना आएगा? 75। एक का वैल्यू कितना आएगा? 75। अगर एक का वैल्यू 75 है तो डी का हमसे पूछा है तो जी 75 दिया, 5 दिया 15, 7 दिया 21 और 1 22, 225 रुपया किसको मिलेगा? चौथा व्यक्ति का मजदूरी कितना होगा मेरे दोस्त? 225 रुपया, 225 रुपया। तो आज के लेक्चर में मैंने मैक्सिमम टाइप के सवाल को कवर कर दिया है। अब जो बचा है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ठीक है।